हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू जो है सांख्यिक प्रणाली के अंतर्गत चैप्टर है और यहाँ पर आपके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाया है जो आपके लिए मैथमेटिक्स में भी उपलब्ध है। और इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच में है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, समझ सकती हो कि दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है। ए बिल्कुल एक परिमेय संख्या, बी अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, सी कई अपरिमेय संख्या, डी केवल अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपको इसमें सोचना है कि इसका आंसर क्या है। आप सोचिए और अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, जिससे बाद में आप आंसर चेक करके देखना कि आपका कितना सही गया और कितना गलत गया। इसे आपकी जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्लियर है, दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट है कि केवल परिमेय संख्या नहीं होती है, गलत है। कई अपरिमेय संख्या होता है, यह भी गलत है। अपरिमित अनेक परिमेय संख्या होती है, ये भी बात यहाँ पर गलत हो रही है। हमारा ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच में है बिल्कुल एक परिमेय संख्या, जो ए ऑप्शन आपको सही बता रहा है। तो आप अपने पेपरों में ए को जो है सेलेक्ट करके सही आंसर चूज कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा। क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी क्लियर है कि 7/5/3 -5/2 का तर्क संगत बनाने के बाद हर क्या होगा। यानी तर्क संगत का मतलब दोस्तों ये है कि आपको यहाँ माइनस दिया हुआ है ना, तो आपको जो है प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ और आप मैथमेटिक्स के वीडियो में भी देख सकते हो। 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स वीडियो होती है त्रिपाण स्टडी सेंटर पे, उसमें देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो बच्चे नहीं देखते हैं उनको तो पता ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर, अगर माइनस है तो प्लस से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे जो हो जाएगा आपका कटेगा, ये जो भी होगा। देखिए कैसे, मैं तो यहाँ पर कॉपी पे कर रहा हूँ, मेरा तो आंसर आ गया। आप सोचिए आपका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आप अपना सोच के अपना कॉपी पे नोट कीजिए, फिर अच्छा रहेगा। ईजी है, मैंने बता दिया कि 7/5/2 3 -5/2 को जो है प्लस या माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ऑप्शन जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखिए क्या आपका 19 आया है, क्या आपका 20 आया है, क्या आपका 25 आया है, क्या डी में से कोई नहीं आया। क्या आया आपका आंसर है? क्या कह रहे हो? कोई भी आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन सही हो गया फिर, क्योंकि 19 आया है। संभव मुझे भी नहीं आया, 25 20 भी नहीं आया, 25 भी नहीं आया। क्योंकि जनरल सी बात, अगर आप देखिएगा तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जगह 35 35 हो जाएगा, और इसका जो है सेम रहेगा, तो संभव ही नहीं, आएगा ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर इसमें से कोई भी जो है तर्कसंगत हर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके समक्ष आ गया होगा अगला क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है। देखिए एक परिमेय संख्या में जब दशमलव लग जाती है ना, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट, तो दशमलव का विस्तार कितनी हो सकती है। समाप्त करने योग्य हो सकती है, समाप्त करना, या भी आवृत्ति होती रहेगी, या तो समाप्त होने वाला या गैर समाप्त होने वाला होगा, या गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शब्दों का थोड़ा सा झोल होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो हर संभव कोशिश करता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में हो, जो बच्चों आसानी से इसको जो है समझ सके और सोच सके। अब आप भी इसमें जो है ऑप्शन सोचिए कि इसमें से कौन सा जो है आंसर सही हो सकता है। मैंने तो सोच लिया, आप अपना सोचिए।
तो आपने सोच लिया, एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है, समाप्त करना योग्य। ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। क्या बी आंसर सही है? बी आपका जो है आंसर आवृत्ति एकदम गलत है। सी देखें, या तो समाप्त होने वाला है या गैर समाप्त होने वाला है। ए भी ऑप्शन कहीं ना कहीं जो है गलत ही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक रह गया डी, तो गैर समाप्ति और गैर आवृत्ति वाला है। तो एक दशमलव आप दिमाग में रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हो सकता है गैर समाप्ति के अंतर्गत या गैर आवृत्ति के अंतर्गत। तो ये दिमाग से आप फॉरगेट मत करना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आपके समक्ष आ गया अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। 256 गुना बाय 0.16 गुना 256 0.09 का मान। बहुत आसान है, ये आप कैलकुलेट करके भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 4, बी 16 और सी 64, डी जो है 256.25। तो मुझे पता है आप क्या ऑप्शन सोच रहे होगे, आप अपना सोचिए, मैं देख सकता हूँ आपने क्या सोच लिया होगा। कई बच्चे जो है अपनी इंटेलिजेंस इतना दिखा रहे होंगे कि डी ऑप्शन को जो है फटाक से चूज़ कर लिए होंगे, क्योंकि 256.25 सोच रहे होंगे कि उसमें भी क्वेश्चन में भी वही लिखा हुआ है और आंसर में भी यही लिखा हुआ है, तो एमसीक्यू ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसी नहीं है। आपको जो है देखिए, सिंपल मैं बात बता रहा हूँ, पॉइंटों की आप गोली मारिए। पहले पॉइंटों को आप गोली मारिए। सबसे पहले 256 को 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और वहीं पे 256 को 9 से गुना कर दीजिए। जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन जो होगा आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा, क्या आंसर है? ए। आंसर होगा ए 4, आंसर होगा 4। आपने क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है x की घात 3 के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। ऑप्शन आप दे सकते हो कि x की घात 6 है माइनस x3 है, और b जो है x की घात 6 जो बिंदी है उसका मतलब है मल्टीप्लाई x की जो है घात 3 है, और c जो है x की घात 6 है और यहाँ बटा में है x की घात 3, और d जो है x की घात 6 है और उसके ब्रैकेट के ऊपर 3 है। तो यहाँ पर सोचना बहुत ही आसान है, अगर दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही आसानी से जो है इसका आंसर निकल सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे पास इतना टेक्नोलॉजी है नहीं जिसके जो मैं आपको स्क्रीन पे समझा सकूँ, लेकिन मैं बातें में भी बहुत कुछ समझा सकता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। देखिए आपने अपना कॉपी पे कैलकुलेशन कर लीजिए, हम भी यहाँ कॉपी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए 6 की घात 6 है माइनस x की घात 3 है। अब देखिए 6 में से -3 होना संभव नहीं है। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, ऐसा होता कभी नहीं है कि अंडर जो है x की घात 6 में से x की घात 3 माइनस हो, संभव ही नहीं है। तो ये तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। b देखा जाए तो x की घात 6 है और गुना x की घात 3 है, तो यहाँ पर x तो कॉमन है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के निशान बीच में लग रहा है, और जहाँ मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब है पावर प्लस हो जाता है। तो इसका अगर इक्वल में आंसर आएगा क्या आएगा? x की पावर 9। तो ये तो हो नहीं सकता बराबर। अगर देखिए d की बात करें तो d में देखिए कि यहाँ पर 6 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर, तो मल्टीप्लाई होएगा तो x की पावर 18 हो जाएगा, जो कि बराबर हो ही नहीं सकता। बात रह गया c, तो x 6/x3, अगर अपॉन को अगर हटा दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? x 6 डिवाइडेड बाई x3। अब देखिए जब भी डिवाइडेड के निशान हो तो एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। तो देखिए x एक साइड रखिए और 6 - 3 कीजिए, कितना आ गया? 3। इसका मतलब आपका सी आंसर सही है। देखिए मैंने बातों बातों में समझा दिया ना, ये तो आपको ना तो लिखने की ज़रूरत पड़ा ना समझ की, 2 मिनट में समझ में आपको आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके हाथ से बचेगा या आपके जो है मन से बचेगा। तो इसका आंसर सी सही है। तो आप सी के साथ जा सकते हो कि x की 3 के बराबर जो है x की पावर 6 बटा x की पावर 3 सही आंसर है।